कुसुम का बेटा दुबई गया तो जैसे ही वह पैसे भेजने लगा, कुसुम ने हर चीज को ताले में बंद कर दिया और पोते दूध और चीज खाने को तरस गई। जब उसकी बेटी आती तो उसे थैली भर भर कर चीजें देती और उसके लिए अच्छे पकवान पकाती, तो पोते हसरत भरी नजरों से उसे देखते रहते। एक बार बहू ने अपने बच्चों को थोड़ा सा पनीर दे दिया तो कुसुम ने प्लेट उठाकर फेंक दी और उन्हें खूब गालियां दी। उसने बहू और पोतों की हालत भिखारियों जैसी कर दी। 2 साल बाद कुसुम का बेटा घर आया तो उसने बेटे के लिए पनीर बनवाया। जब बाप ने बच्चों के आगे पनीर परोसा तो उसका कलेजा फट गया, क्योंकि कुसुम एयरपोर्ट के लाउंज में साड़ी के पल्लों से अपने आंसू पोंछ रही थी। उसके साथ खड़ी उसकी बहू प्रीति उसके कंधे पर हाथ रखकर तसल्ली दे रही थी, मगर कुसुम के दिल को किसी तरह सुकून नहीं आ रहा था। आता है भी कैसे? उसका बड़ा बेटा और प्रीति का पति विकास आज दुबई जाने के लिए रवाना जो हो गया था। विकास दुबई न जाता तो और क्या करता? यहाँ की कमाई में अब उसका गुजारा मुमकिन नहीं था। किराए का घर था और छोटे छोटे 2 बच्चों का साथ। माँ की जिम्मेदारी भी उसी पर थी। एक छोटा भाई था जो अभी भी पढ़ाई कर रहा था। ऐसे में विकास की मामूली सी सैलरी में घर का खर्च चलाना बहुत कठिन हो रहा था। आखिरकार दिल पर पत्थर रखकर उसने दुबई जाने का फैसला कर लिया। इरादा तो यही था कि वहां जाकर कुछ समय में अपनी अच्छी रकम कमाकर घर भेजेगा और कुछ जमा करेगा, ताकि वापस आकर बिजनेस करने में आसानी हो जाएगी। मगर वह नहीं जानता था कि उसका जाना उसके छोटे से परिवार में कैसे तबाही लाने वाला है। प्रीति के छोटे छोटे बच्चे उसकी टांगों से लिपटे हुए थे। बाप के जाने का दुख उनके चेहरे पर साफ झलक रहा था। छोटा अर्पित तो अभी भी 4 साल का था। जब बाप अपना सामान घसीटते हुए अंदर जा रहा था तो वह मासूमियत से माँ से पूछने लगा, माँ, पापा हमारे लिए खिलौने लेने जा रहे हैं, वो कब वापस आएंगे? अर्पित के सवाल पर प्रीति का दिल जैसे कटकर रह गया। अर्पित से सिर्फ एक साल बड़ा हर्षित चुप था। विकास को गए हुए काफी समय हो चुका था। कुसुम ने भी आखिर खुद को संभाल ही लिया। वापस मुड़ते हुए उन दोनों ने पार्किंग की ओर रुख किया, जहां उनकी किराए पर ली हुई गाड़ी खड़ी थी। विकास से छोटा केशव गाड़ी चलाना जानता था, इसलिए वह आगे बैठ गया। प्रीति और कुसुम पीछे बैठ गए। प्रीति के दोनों बच्चे भी उसी के साथ थे। वापसी में पूरे रास्ते कुसुम ने प्रीति से कोई बात नहीं की। प्रीति के लिए वैसे भी यह कोई नई बात नहीं थी। सास की नापसंदगी तो वह उस दिन से झेल रही थी जिस दिन विकास उसे अपनी मर्जी से ब्याह कर इस घर में लाया था। कुसुम को शुरू से ही इस बात का गुस्सा था कि विकास ने उसकी पसंद की लड़की से शादी नहीं की, बल्कि प्रीति से की, जो कि दूसरी बिरादरी से थी। मगर विकास ने कभी उसकी बात को अहमियत नहीं दी। कुसुम विकास के सामने तो प्रीति के साथ अच्छा व्यवहार रखती थी, लेकिन असल सच्चाई प्रीति ही जानती थी। विकास के घर से निकलते ही कुसुम तानों और बातों से उसका जीना हराम कर देती। अब भी प्रीति दिल ही दिल में डरी हुई थी। विकास के यहाँ से बाहर जाने के बाद कुसुम ने न जाने उसका क्या हाल करेगी, मगर वह मजबूर थी, इसीलिए चुप बैठी रही। प्रीति की सोच बिल्कुल सही साबित हुई। घर वापस आते ही कुसुम ने उठते बैठते प्रीति को सुनाना शुरू कर दिया। न जाने कैसी पत्नी ले आया है, जिसके कदम ही मनहूस है, वरना औरतें तो लक्ष्मी का रूप होती है। एक हमारी बहू है जिसने रही सही कमाई भी खत्म कर डाली। मजबूरन मेरा बेटा दूर प्रदेश की खाक छानने चला गया। उठते बैठते जब वह इस तरह की बातें करती तो प्रीति का दिल जल उठता। वह विकास से शिकायत करती तो वह डांट देता, बूढ़ी माँ का ख्याल किया करो, पहले ही उनका दिल तोड़कर मैंने तुमसे शादी की है। दोनों तरफ से बातें बेचारी प्रीति को ही सुननी पड़ती थी। विकास को गए हुए 2 महीने गुजर चुके थे। उसे वहाँ अच्छी नौकरी मिल गई थी और वह बहुत जल्द अपनी सैलरी का बड़ा हिस्सा इंडिया भेजने वाला था। वह दिन भी आ गया जब विकास ने पहली बार अच्छी खासी रकम इंडिया भेजी। यह पैसे उसने छोटे भाई केशव के अकाउंट में भेजे थे। केशव ने लाकर सीधा माँ के हाथ में पकड़ा दिया। कुसुम बार बार लाल हरे नोटों को गिनती रही। उसे यकीन नहीं आ रहा था कितने सारे पैसे उसके अपने हाथ में हैं। तभी अचानक अर्पित को सुलाकर कमरे से बाहर निकलती हुई प्रीति ने यह दृश्य देख लिया। अभी वह कुसुम से सवाल करने ही वाली थी कि यह पैसे क्या विकास ने भेजे हैं, तभी कुसुम ने उसे देख लिया। उन्होंने तेजी से अपने हाथ में मौजूद पैसे अपने घुटनों के नीचे दबा लिए। प्रीति हैरान रह गई, मगर कुछ न बोली। कुसुम ने फौरन अपने चेहरे के भाव गुस्से में बदलते हुए उससे कहा, कब से बच्चे को सुला रही हो? सर में बहुत दर्द हो रहा है, एक कप चाय बना दो।
और रात के खाने के लिए कुछ अच्छा सा इंतजाम कर लेना। आज पूजा भी खाने पर आ रही है। पूजा उसकी छोटी बेटी का नाम था जो शादीशुदा थी और इसी शहर में ब्याही हुई थी। हर दूसरे दिन माँ के घर आना और यहीं बैठ जाना उसका काम था। प्रीति कुसुम से पैसों के बारे में पूछना चाहती थी। उसे अपने बच्चों का स्कूल में एडमिशन करवाना था और इसके लिए एडमिशन फीस जरूरी थी, मगर उसकी हिम्मत ना हुई कि वह कुसुम से पैसों के बारे में पूछे। ऊपर से पूजा के आने का सुनकर वह और भी तनाव में आ गई। वह खामोशी से किचन में जाकर चाय बनाने लगी। कुसुम केशव के साथ खुसर फुसर करके कुछ बातें कर रही थी। प्रीति ने चाय बनाकर कुसुम को दी और फिर किचन में बर्तन धोने लगी। तभी केशव बाजार से लदा पदा वापस आया। उसके हाथ में शॉपर ही शॉपर थे। पनीर, दूध, दही और मिठाई, न जाने क्या क्या वह उठा लाया था। प्रीति इतना सामान देखकर तो हैरान रह गई। इतना सब कुछ तो उनके यहाँ हफ्ते में भी नहीं आता था। आज कुसुम ने एक ही दिन में इतना सब कुछ क्यों मंगा लिया था? इसी हैरानी में वह किचन से बाहर निकल आई। सामने ही कुसुम टीवी ऑन किए बैठी थी। माँ माँ, आपने इतना सारा सामान क्यों मंगाया है? पनीर तो बहुत है, हम तो कम ही लोग हैं। इतना सारा पकाया तो बर्बाद हो जाएगा। प्रीति के सवाल पर कुसुम ने तड़क कर जवाब दिया, क्यों भाई, क्यों बर्बाद होगा? मेरी बेटी आ रही है, उसी के लिए पकवा रही हूँ। तुम ऐसा करो, आधा पका लो और आधा पैक करके फ्रिज में रख दो, और ज़्यादा नज़र रखने की ज़रूरत नहीं है। मैं जो मंगाऊँ, जितना मंगाऊँ वो घर वालों के लिए ही है। तुम्हें अगर यह ख्याल आ रहा है तो तुम्हारे पति की कमाई बर्बाद हो रही है, तो कान खोलकर सुन लो। वह तुम्हारा पति की नहीं, बल्कि मेरे बेटे विकास की कमाई है, और उसने वह मेरे लिए भेजी है। तुम्हें अगर यहाँ रहना है तो चुपचाप रहो, वरना अपना बोरिया बिस्तर उठाकर मायके चले जाओ। कुसुम की इतनी कड़वी बात सुनकर प्रीति तो हक्का बक्का रह गई। उसने तो सिर्फ सामान को लेकर सवाल किया था। उससे साफ हो गया था कि कुसुम विकास के जाने से और ज़्यादा कठोर हो गई है। वह चुपचाप किचन में वापस चली गई और खाना बनाने में लग गई। थोड़ी देर बाद अर्पित उठकर रोता हुआ उसके पास आ गया। केशव बाहर बैठकर मजे से मोबाइल पर गेम खेल रहा था। प्रीति ने एक उम्मीद भरी नज़र उसकी तरफ डाली कि शायद वह भतीजे को ले ले तो वह सुकून से खाना बना ले, मगर केशव ने इससे पहले कभी ऐसा किया होता तो आज करता। रोते हुए अर्पित को संभालते हुए प्रीति ने 2-3 डिशें बना ली। अंधेरा फैल रहा था। उसी समय अचानक दरवाजे पर शोर उठा। अरे मेरी बच्ची आ गई। जा केशव, जल्दी जा, दरवाजा खोल। बेचारी ससुराल में काम करके थकी हारी आई है, अब दरवाजे पर खड़ा ना होना पड़े उसे। कुसुम ने केशव को भगा दिया। वह भी लपक कर दरवाजा खोलने चला गया। दरवाजा खोला और मेकअप से पुती हुई पूजा अंदर आई। उसने भारी भरकम सूट पहन रखा था और खूब मेकअप कर रखा था। उसके अंदर आते ही कुसुम बोली, इतनी देर लगा दी मेरी बच्ची, कब से तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। तो जवाब में एक अदा से अपने कटे हुए बाल झटक कर पूजा बोली, क्या बताऊँ माँ, सुदेश की माँ को तो सवाल जवाब की इतनी ज़्यादा आदत हो गई है, अभी भी आते हुए गले ही पड़ गई कि मेरे लिए खिचड़ी बनाकर चली जाओ। मुझे बाजार से लाया हुआ खाना हजम नहीं होता। अब भला बताए, इतनी गर्मी में किचन में खड़े होकर उनके लिए खिचड़ी बनाऊं? बोल आई हूँ कि सुदेश खुद ही कुछ लाकर खिला देगा, एक आधा से कहती हुई वह टांग पे टांग रखकर बैठ गई। कुसुम बेटी के सदके वारी जाने लगी। थोड़ी देर बाद प्रीति ने खाना बन जाने की सूचना दे दी। कुसुम पूजा को लेकर डाइनिंग टेबल पर आ बैठी। प्रीति ने बहुत अच्छा खाना डाइनिंग पर लगा दिया। तभी अर्पित और हर्षित दोनों कमरे से निकलकर बाहर आए। प्रीति बेटी को देखकर मुस्कुरा दी और प्यार से कहने लगी, आ जाओ बच्चों, आज तो बहुत स्वादिष्ट खाना बना है। आज मैंने पनीर बनाया है। हर्षित पनीर का शौकीन था, क्योंकि पनीर महंगा था तो घर में कम ही पका करता था। अब भी उसने जैसे ही सुना कि माँ ने पनीर बनाया है तो वह शौक के मारे लपक कर आगे आया और कुर्सी पर बैठने लगा। प्रीति ने एक प्लेट उठाई और उसमें पनीर डालना चाहा। अभी उसने थोड़ा सा पनीर डाला ही था कि तभी कुसुम ने अचानक से हाथ मारकर उसके हाथ में मौजूद प्लेट दूर गिरा दी। प्रीति दहल कर रह गई। हर्षित और अर्पित भी डरकर रोने लगे। प्रीति फटी फटी नजरों से अपने सास को देख रही थी, जो उसके हाथ से पनीर का प्याला लेकर टेबल पर वापस रख रही थी। तुम्हारे और तुम्हारे इन छोकरों के लिए नहीं बनवाया है ये पनीर मैंने, और ना ही मेरा बेटा परदेश में मेहनत तुम्हें पालने के लिए कर रहा है। तुम्हें अगर अपनी औलाद को पनीर खिलाने का इतना ही शौक है तो खुद कमाओ। मेरे बच्चे ने पैसे मेरे लिए भेजे हैं, मेरी मर्जी से खाना पकेगा
और मैं जिसे चाहूँगी उसे खिलाऊंगी। आज का खाना पूजा के लिए बना है, सिर्फ वही खाएगी। प्रीति सारे सदमे के दंग होकर रह गई थी। हर्षित अपनी दादी का यह रूप देखकर खामोशी से डाइनिंग टेबल से उठकर चला गया था, जबकि अर्पित खाना मांगते हुए लगातार रो रहा था। पूजा और केशव ने कुछ नहीं कहा, वह दोनों ही अपनी प्लेट में खाना डालकर बड़े आराम से खा रहे थे। प्रीति की आंखों में आंसू आने लगे, वह खामोशी से पीछे हटने लगी। तभी पूजा ने कुसुम को देखा और बोली, माँ छोड़िए ना, आप भी किन लोगों के मुंह लगती हैं, खाना खाइए, बहुत भूख लगी है मुझे। अच्छा किया आपने पनीर बनवा लिया, मुझे बहुत पसंद है। कुसुम लगातार बेटी के नाज नखरे उठा रही थी। प्रीति दिल मसोस कर रह गई और खामोशी से अंदर चले गई। रोटी के साथ दिन में बनी हुई आलू की सब्जी ली और जाकर बच्चों को खिला दी। यह सिर्फ उस दिन की कहानी न थी, इसके बाद तो जैसे हर रोज कहानी हो गई। घर में खूब पैसे आते, विकास हर महीने बहुत पैसे माँ को भेजता, मगर मजाल है कि पैसों में से एक ठेला भी प्रीति को मिला हो। बच्चे अभी तक स्कूल जाने से दूर थे और खुद प्रीति भी रुपए रुपए को तरस रही थी। घर में दूध आता तो कुसुम अपनी निगरानी में फ्रिज में रखवाकर फ्रिज को ताला लगा देती और चाबी अपने पास रखती। पकाने के लिए जो भी कुछ भी मंगवाया जाता सर पर खड़े रहकर पकवाती। मगर मजाल है कि अच्छा खाना प्रीति या उसके बच्चे खा सके, उनके लिए बस दाल आलू की सब्जी मंगवाई जाती। कुसुम प्रीति से न जाने कौन से बदले ले रही थी, उन्हें तो जैसे उसकी शक्ल से ही नफरत हो गई थी। प्रीति के बच्चों के साथ भी कुसुम का व्यवहार बहुत बुरा था। उस दिन अर्पित को बहुत तेज बुखार था, उसे बुरी तरह खांसी आ रही थी। प्रीति के पास डॉक्टर के पास ले जाने के लिए पैसे नहीं थे। उसने कुसुम से पैसे मांगे, मगर उन्होंने सुनी अनसुनी कर दी। दुख के साथ साथ प्रीति को बहुत गुस्सा भी आया। वह बच्चों को लेकर सरकारी अस्पताल चली गई। डॉक्टर ने दवा दी तो दे दी, मगर साथ यह भी कहा कि बच्चे में खून की कमी है और गले की खराबी की वजह से ठोस खाना देने को मना किया। डॉक्टर ने कहा कि उसे जूस और दूध वगैरह दो। प्रीति जानती थी कि वह बच्चों को जूस नहीं पिला सकती। घर में जो कुछ भी था उस पर तो उसका और बच्चों का कोई अधिकार ही नहीं था। घर आते ही उसने पीसीओ से विकास को फ़ोन किया। प्रीति के पास तो अपना मोबाइल भी नहीं था। विकास ने दुबई जाने के बाद आज पहली बार था कि प्रीति कुसुम की गैर मौजूदगी में विकास से बात कर रही थी। उसने दबे दबे शब्दों में विकास को अर्पित की बीमारी और कुसुम के कठोर व्यवहार के बारे में बताया, मगर विकास उल्टा उसी पर चीखने चिल्लाने लगा। इतने पैसे भेजता हूँ मैं प्रीति, कहाँ उड़ाती हो तुम? जब भी मैं माँ से पूछूं कि तुमने पैसे जमा किए हैं या नहीं, तो वह यही कहती है कि तुम्हारी पत्नी कुछ छोड़ती ही नहीं। बताओ प्रीति, मैं क्या करूँ? पूरी ज़िंदगी यहाँ दुबई में बैठा बस पैसा ही कमाता रहूँ, मुझे वापस भी आना है। अगर तुम इसी तरह फिजूल खर्ची करती रही और रोज़ पनीर व अच्छे अच्छे पकवान पकाती रही और एक समय में 1 किलो दूध बच्चों को पिलाती रही, तो बताओ बचत कैसे होगी? विकास तो बिना सुने बोलता ही चला गया। प्रीति हक्का बक्का सारी बातें सुन रही थी। उसे तो अपनी सफाई देने भी नहीं आ रही थी। आंसू उसके गले में अटक कर रह गए। तंग आकर उसने फ़ोन बंद कर दिया। पति को क्या बताती कि 1 किलो दूध की बजाय उसके बच्चों को एक घूंट दूध को भी तरस गए हैं। अर्पित खुद ही ठीक हो गया। उसे जूस या दूध देने की कुसुम ने अनुमति दी ही नहीं। अगले दिन पूजा आ गई और कुसुम ने लंबा चौड़ा मेन्यू प्रीति के हाथ में पकड़ा दिया और कहा खाना स्वादिष्ट बनना चाहिए, और खुद पूजा को लेकर मार्केट चली गई। रात तक प्रीति थक चुकी थी। पूजा के लिए खाना बनाते बनाते उसकी कमर टूटने लगी थी। बच्चे अलग परेशान हो रहे थे। जिस समय कुसुम वापस आई, उनके हाथ में शॉपर ही शॉपर थे। थोड़ी देर बाद दोनों लाउंज में अपनी शॉपिंग खोलकर बैठ गई। कुसुम ने पूजा और उसके बच्चों के लिए शॉपिंग करवाई थी। कॉटन के खूबसूरत प्रिंटेड सूट थे। प्रीति ने बेहद हानि में देखा और फिर नज़र हटाना भी भूल गई। उसने हाथ में अपने कुर्ते का वह हिस्सा छिपाया जहां उसने जोड़ लगा रखा था। विकास के दुबई जाने से पहले तो उनकी हालत कभी इतनी खराब नहीं थी। वह अभी तक अपने शादी के कपड़ों में ही गुजारा कर रही थी, मगर अब जब पति लाखों कमा रहा था तब भी वह फटे हुए कपड़े पहनने पर मजबूर थी। और उसके सामने उसकी ननद ब्रांडेड कॉटन के कपड़े खुश होकर देख रही थी। आज पूजा अपने बच्चों को भी साथ लेकर आई हुई थी। उनके लिए महंगे खिलौने खरीद कर लाई थी। कुसुम एक एक खिलौना उठाकर पूजा के बेटे के हाथ में पकड़ा रही थी। वह जब खेलने लगता तो कुसुम बड़ी खुश होती।
तभी अंदर से अर्पित निकल कर आ गया। वह मासूम बच्चा था। उसने जब पूजा के बेटे के हाथ में खिलौना देखा तो अपनी माँ से रोते हुए खिलौना मांगने लगा। प्रीति उस चुप कराने की कोशिश करने लगी। तभी कुसुम ने उन दोनों को देख लिया। हाँ हाँ, लगा दो नज़र मेरी बेटी के मासूम खुशियों को। तुम माँ बेटे से तो हजम ही नहीं होता कि कोई और खुश हो जाए। कब से यहाँ खड़ी मेरी बेटी के कपड़ों को घूर रही हो? आग लगाना चाहती हो क्या? और अब अपने सपोले को भी अंदर ले आई हो ताकि मासूम बच्चे से खिलौना छीन ले। अरे लेकर जाओ इसे यहाँ से, मुझे तो इनकी शक्ल ही अच्छी नहीं लगती। और तुम भी अब यहाँ से गायब हो जाओ, चाय जाकर चाय बनाओ और फिर खाना लगाओ। कुसुम ने प्रीति को बुरी तरह से झिड़क दिया। वह अपने आंसू पीते हुए अर्पित को उठाकर अंदर ले गई। उसे अपना तो दुख नहीं था, मगर अपने बच्चों के साथ उसका यह अपमान उसे बहुत भारी लग रहा था। उस रात पूजा का पति उसे थोड़ा जल्दी लेने आ गया, वरना आमतौर पर वह देर से आता था। जब तक प्रीति अपने बच्चों को लेकर कमरे में सोने जा चुकी होती थी, उस समय वह किचन समेटकर अपने कमरे में जा रही थी। जब उसने वह दृश्य देख लिया जिसने उसे हैरत और दुख दोनों में डाल दिया। कुसुम जो अपने बेटे की औलाद पर 1 रुपया लगाने से भी 1000 बार सोचती थी, वह फ्रिज में से पनीर और दूध के पैकेट उठाकर पूजा को पकड़ा रही थी। पूजा पति को दिखाने के लिए मामूली सा इनकार करती तो कुसुम प्यार से कहने लगती, अरे मना क्यों कर रही हो बेटी? भाई की कमाई पर तुम्हारा भी तो अधिकार है। वैसे भी ये चीज़ें यहाँ पड़ी पड़ी गल सड़ जाती है। प्रीति और उसके बच्चे तो खा खा कर मोटे हो चुके हैं, और मैं ठहरी बूढ़ी जान। मुझसे तो इतना पनीर और ये सब खाया ही नहीं जाता। जाओ ले जाओ अपने बच्चों को खिलाना। पूजा मुस्कुराते हुए जल्दी जल्दी सारे पैकेट पकड़ने लगी। प्रीति चुपचाप यह दृश्य देख रही थी। उस दिन उसका जी चाहा कि वह अपने बच्चों को लेकर इस घर से चली जाए। कुसुम पलटी तो उसकी नज़र प्रीति पर पड़ गई। एक पल के लिए तो वह बौखला गई, मगर अगले ही पल वह प्रीति को अनदेखा करके अपने कमरे की तरफ बढ़ गई। तभी एक दिन वह हुआ जिसका कुसुम को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था। शाम के 5 बजे दरवाज़ा बजा। कुसुम लाउंज में बैठी टीवी देख रही थी। उन्होंने बेध्यानी में आवाज़ लगाई, दरवाज़ा खुला है, अंदर आ जाओ। आने वाला अंदर आ गया। वह कोई और नहीं बल्कि विकास था। कंधे पर बैग डाले वह कितना सेहतमंद और हैंडसम लग रहा था। कुसुम उसे देखकर पहले तो छटपटा गई, फिर खुशी के मारे उठकर उससे लिपट गई। विकास भी माँ से मिलकर बहुत खुश था। उसने इधर उधर नजरें दौड़ाई। वह प्रीति और अपने बच्चों को ढूंढ रहा था। तभी अंदर से अर्पित और हर्षित खेलते हुए बाहर निकल आए। उनके हाथ में बहुत पुराना टूटा फूटा खिलौना था जिसके लिए वह दोनों लड़ रहे थे। विकास ने उन्हें देखा तो हैरान रह गए। इतनी सर्दी के मौसम में भी इन दोनों ने छोटी छोटी निकर और टी शर्ट पहन रखी थी जिसकी आस्तीन आधी थी। उनके पैर भी नंगे थे, दोनों हाथ से ज़्यादा कमज़ोर हो चुके थे। विकास ने उन्हें देखा तो पहचान ही न पाया। कुसुम ने उसे बच्चों की तरह देखते हुए देखा तो छटपटा गई। क्या बताती कि उन्होंने बहू और बच्चों को कभी कपड़े बनवाने के लिए पैसे ही नहीं दिए थे। इससे पहले कि कुसुम कुछ कहती, प्रीति किचन से निकल आई। वह विकास को देखकर बहुत हैरान हुई थी। विकास ने एक नज़र उसे देखा और मुस्कुरा दिया। प्रीति भी विकास को देखकर बहुत खुश थी। दोनों ने एक दूसरे का हाल चाल पूछा। तभी विकास की नज़र प्रीति के कुर्ते पर पड़ी। वह जगह जगह फटा हुआ था और उसमें जोड़ लगे हुए थे। विकास के माथे पर बल पड़ गए। क्या हुलिया बना रखा है तुमने अपना और बच्चों का? ऐसा लग रहा है जैसे किसी भिखारी की पत्नी हो, और ये किसी भिखारी के बच्चे हैं। लाखों रुपए घर भेजता रहा हूँ, कम से कम इनके लिए अच्छे कपड़े तो खरीद लेती। विकास से बर्दाश्त ना हुआ तो कहने लगा। प्रीति ने खामोशी से एक नज़र कुसुम को देखा जो घबराई हुई नज़रों से इधर उधर देख रही थी। तभी उन्होंने बात बदलने की खातिर विकास से पूछा कि वह आज रात क्या खाएगा। विकास ने मटर पनीर खाने की फरमाइश कर दी। कुसुम ने फौरन कैसव को बाजार भेजा ताकि वह पकाने का सामान ले आए। विकास फ्रेश होने चला गया। वहाँ से आया तो माँ के साथ बैठकर दुबई की बातें करने लगा। कुछ उसे देखकर खुश तो थी मगर भीतर से घबराई हुई थी। प्रीति खाना तैयार करने लगी। असली तमाशा तो तब हुआ जब प्रीति ने रात का खाना लगाया। कुसुम ने बाउल में से मटर पनीर निकालकर विकास के प्लेट में डाला। तभी किचन से हर्षित और अर्पित बाहर निकल आए। विकास ने आवाज़ देकर दोनों को अपने पास बुला लिया। वो दोनों बाप के पास चले गए। विकास ने प्यार से दोनों को अपने साथ बिठा लिया और प्लेट में उनके लिए मटर पनीर निकाला। प्लेट उसने जैसे ही हर्षित के आगे रखी तो वह एकदम उछलकर पीछे जा गिरा।
अर्पित भी रोने लगा। विकास हक्का बक्का सारा दृश्य देख रहा था। हर्षित डरी हुई नजरों से कुसुम की तरफ देख रहा था। विकास को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर हुआ क्या है। उसने पूछा, क्या बात है हर्षित, अर्पित, तुम दोनों क्यों रो रहे हो? क्या पनीर खाना पसंद नहीं है? हर्षित डरी हुई नजरों से कुसुम को देख रहा था। तभी हर्षित जोर जोर से नहीं में सिर हिलाते हुए कहने लगा, नहीं पापा, हमें पनीर नहीं खाना। दादी हमें पनीर खाने को नहीं देती। अगर हमने यहाँ से पनीर का टुकड़ा भी खा लिया तो दादी हमें बहुत मारेगी और दाल भी नहीं खाने को देगी। दादी ने हमें बोला है कि हमें सिर्फ आलू और दाल खानी है। डरे हुए स्वर में वह मासूमियत से बोलता चला गया। कुसुम का मुंह खुला का खुला रह गया। विकास कभी बच्चों को देखता और कभी माँ को। प्रीति भी किचन से बाहर निकल आई थी। झूठ बोल रहे हैं विकास, यह देखो तुम्हारी पत्नी ने पीठ पीछे इनका कैसा गलत पाठ सिखा दिया है, जैसे मैं इनकी दुश्मन हूँ। कुसुम ने साड़ी का पल्लू मुंह पर डाल लिया और रोने लगी। प्रीति चुपचाप खड़ी थी। अर्पित अभी तक रो रहा था और हाथ से प्लेट को पीछे धकेल रहा था। प्रीति ने आगे बढ़कर उसे गोद में ले लिया। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। विकास कभी अपने बच्चों को और पत्नी की हालत देखता, कभी माँ को। वह महंगा सूट पहने हुए थी और उनकी सेहत भी अच्छी हो चुकी थी, मगर उसकी पत्नी और बच्चे दोनों बहुत कमज़ोर लग रहे थे। विकास ने पहचान लिया कि बात वह नहीं जो उसकी माँ हर बार फ़ोन पर उसे बताया करती थी। वह खामोशी से उठा और प्रीति के कमरे में चला गया। अंदर जाकर उसने सारी अलमारियों की तलाशी ले ली। उसे कहीं से 1 रुपया रखा हुआ भी न मिला। कपड़े वही फटे पुराने थे जो 2 साल पहले प्रीति और बच्चों के इस्तेमाल में थे। उसने पलटकर अपने बच्चों को देखा। उन्होंने टी शर्ट पहन रखी थी, वह उनके पैंट से ऊपर जा रही थी। विकास का दिल कटकर रह गया। इतनी सर्दी में भी उसके बच्चों के पास पहनने के लिए कोई जैकेट नहीं था। वह बाहर निकला और माँ से पूछने लगा, माँ, वो सारे कपड़े कहाँ हैं जो आप मुझे वीडियो कॉल पर दिखाती थी कि प्रीति अपने लिए खरीद कर लाई है? बच्चों और प्रीति का एक भी नया सूट नहीं अलमारी में। इन सब ने वही पुराने कपड़े पहन रखे हैं और वो भी फटे हुए। कुसुम चुपचाप खड़ी रही, मगर विकास सब कुछ समझ चुका था। उसे याद आया, प्रीति ने 1-2 बार दबे शब्दों में उसे बताने की कोशिश की थी, मगर वह खुद ही बहरा बन गया था। शर्मिंदगी से वह सिर पकड़कर बैठ गया और जब उसने सिर उठाया तो उसकी आंखें आंसू से भरी हुई थी। वह अपनी माँ की असलियत जान चुका था। मैं अब दुबई वापस नहीं जाऊंगा। जो कुछ कमाया है उससे यही कारोबार करूंगा, और अगर आइंदा आपने मेरी पत्नी और बच्चों के साथ गलत व्यवहार किया और इनका हक किसी और को दिया तो मैं यह भी नहीं देखूंगा कि आप मेरी माँ हैं। विकास के स्वर में गुस्सा साफ झलक रहा था। कुसुम चुप बैठी रही। उन्होंने जान लिया था कि उनका बेटा सच्चाई की पकड़ में आ चुका है। विकास एक झटके से उठा और प्रीति से कहने लगा, बच्चों को तैयार करो और खुद भी चलो, हम शॉपिंग करने जा रहे हैं। मेरी कमाई पर सबसे पहला तुम्हारा और मेरे बच्चों का अधिकार है। तो दोस्तों, इस कहानी को लेकर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, और अगर कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिए। तो मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।